बाबा साहब अंबेडकर उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत कर रहे थे। वे पढ़े लिखे थे, विद्वान थे और इंग्लैंड अमेरिका की डिग्रियां उनके पास थीं। लेकिन कोर्ट के बाहर खड़ा हर मुवक्किल उन्हें देखकर सिर्फ एक ही चीज देखता, उनका नाम, उनका जन्म, उनका समाज। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद थी। उसने कहा, बाबा, मेरा केस कोई नहीं लड़ता। सब कहते हैं तू अछूत है, तेरे लिए कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे किसी ने कहा, तुम लड़ते हो, तुम न्याय के लिए लड़ते हो। बाबा साहब ने फौरन उसकी बात सुनी, केस की फाइल उठाई और बोले, मैं तुम्हारा केस नहीं, तुम्हारी उम्मीद लड़ूंगा। कोर्ट में उस दिन माहौल अलग था। सामने बड़े बड़े वकील थे, पर बाबा साहब की आवाज में जो ताजगी और सच्चाई थी, वो गूंज बनकर दीवारों से टकरा रही थी। उन्होंने कानून की एक एक धारा से यह सिद्ध किया कि उस बूढ़े आदमी के साथ अन्याय हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो उस जाति में पैदा हुआ जो समाज की नजर में नीची मानी जाती थी। अंत में जज ने फैसला सुनाया, बूढ़ा आदमी निर्दोष था और उसके हक में फैसला हुआ। बाहर निकलते समय उस बूढ़े ने बाबा साहब के पैर पकड़ लिए। बोला, बाबा, आज पहली बार लगा कि हम भी इंसान हैं। बाबा साहब मुस्कुराए, बोले, तुम इंसान तो पहले से थे, आज समाज को यह याद दिलाना पड़ा। उस दिन बाबा साहब ने सिर्फ एक केस नहीं जीता, उन्होंने समाज के उस हिस्से को यह विश्वास दिलाया कि अब न्याय सिर्फ अमीरों और ऊंची जातियों का अधिकार नहीं, अब यह हर उस इंसान का अधिकार है जिसे इंसान समझने से इनकार किया गया। यही थी उनकी लड़ाई। वो हर बार अदालत से बाहर आकर समाज को बदलने निकलते। उनके लिए हर केस, हर लड़ाई, हर भाषण एक वापसी थी, अंधेरे से रोशनी की ओर, गुलामी से आत्मसम्मान की ओर। और यही वापसी आज भी हमारे भीतर एक सवाल छोड़ती है, क्या हम उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं जो बाबा साहब ने अपने खून, पसीने और आंसुओं से बनाया?